आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभी 8:05 हो चुकी है। हम लोग अपना आज का सत्र प्रारंभ करते हैं और बाकी जो डिवोटीज हैं, वो सभी ड्यूरिंग द क्लास अभी लॉगिन कर लेंगे। तो एक बार सभी भक्तों का आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के सत्र में। और जैसा कि पिछले लास्ट थर्सडे को आपने सेव्य राधा की कक्षा में अध्याय 6 भगवत गीता का ध्यान योग का प्रारंभ हो चुका है और ध्यान योग चैप्टर में आप लोगों ने 1st to 4th श्लोका तक कंप्लीट किया है। तो हम उसके आगे से आज इसको रिज्यूम करेंगे। तो अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का हम भगवत गीता का अपना यह सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज का हम अपना सत्र भगवत गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर के नाम से समझा है, आपको बताया था सेव्य राधा ने कि भगवत प्राप्ति के अंदर, भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये एक प्रकार की सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, जिसपे अलग अलग योगों के बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में वर्णन किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को कर्म योग के बारे में आप समझ चुके हैं कि कर्म योग के अंदर सबसे पहले सकाम कर्म योगी होते हैं, उसके बाद आगे और चल के निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग आने के बाद, ज्ञान आने के बाद जब हम बुद्धि से उसको इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान योगी बनते हैं। इसी प्रकार से ध्यान योग। तो ये जो चैप्टर है, ये ध्यान योग के बारे में भगवान ने इसमें विस्तार से अर्जुन को समझाया है कि किस प्रकार से ध्यान योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो इस स्टेयरकेस पे, इस सीढ़ी पे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग की जो ये स्टेयरकेस है, इसका सबसे सुप्रीम एकदम टॉप मोस्ट जो लैडर है वो है भक्ति योग, जो कि भगवान प्रारंभ करेंगे चैप्टर का जो बीच का जो है भगवत गीता का जो ये पोर्शन, इसमें भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदरता से भक्ति योग के बारे में समझाया है और इसको बिल्कुल भगवत गीता के 18 अध्यायों में बीच में रखा है, प्रोटेक्टेड। जैसे कि किसी सैंडविच के अंदर बीच की जो कटलेट या फिलिंग होती है, वैसे भक्ति योग को भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में बहुत कुछ विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया है। तो इस चैप्टर में आपने समझना प्रारंभ किया ध्यान योग के बारे में, और ध्यान योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ध्यान योग का मतलब ये हुआ, जैसा आपको बताया सेव्य राधा ने भी, अष्टांग योग प्रोसेस, यानी अष्टांग योग पद्धति जिससे कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। अष्टांग योग जो है, इसके अंदर 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इसकी सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च समाधि। तो अष्टांग योग जो प्रोसेस है, अष्टांग योग, इसके अंदर जो मेन कंसंट्रेशन दिया जाता है वो दिया जाता है अपने मन को नियंत्रित करना, अपने मन को अपने वश में करना, और उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को अपने प्रोसेस है। इसके बारे में भगवत गीता के अंदर इस अध्याय में हम समझेंगे, लेकिन वास्तविकता में जब आगे हम बढ़ेंगे भक्ति योग की तरफ, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि ध्यान योग की जो प्रोसेस है, ये कलयुग के लिए एप्लीकेबल वैसे वास्तविकता में नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये सीढ़ी का एक स्टेप है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग जो है वो एकदम टॉप मोस्ट लैडर है इसका।
और सबसे सबसे ज्यादा आसानी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है कलयुग में भक्ति योग प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर अब हम जो इसका 5वां वर्ष है, 5th वर्ष है 6 चैप्टर का, वहां से अब हम इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और आज मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता का 6वां अध्याय खोल लीजिए, उसका 5th वर्ष अपने सामने रख लीजिए और अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हुए, अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानते हुए इस मनुष्य जीवन में हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ऐसे भाव के साथ आप उसको मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। तो 5th वर्ष ऑफ 6th चैप्टर भगवत गीता, यहां भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। उद्रेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। उद्रेत, उद्रेत का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, उद्धार करके, आत्मना मन से, आत्मनाम बद्ध जीव को, न कभी नहीं, आत्मनाम बद्ध जीव को, अवसादयेत पतन होने दें, आत्मा मनः एव निश्चय ही निस्संदेह आत्मनः बद्ध जीव का बंधु यानी मित्र, आत्मा मन एव निश्चय ही रिपु यानी शत्रु एनिमी, आत्मनः बद्ध जीव का कंडीशनड सोल का। तो यहां अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और बद्ध जीव का शत्रु भी है। तो सबसे पहले हम सब इस भौतिक जगत में हमारा होना अच्छी बात नहीं है, पर हम सब इस भौतिक जगत में हैं किस कारण से, अपने मन के कारण से। मन की डायरेक्शंस में अगर हम एक्शन लेते हैं तो उस कारण से मन को जब हम अपना शत्रु बनाते हैं और मन जैसा कहता है वैसा अगर हम करते हैं, वो कारण होता है हमारा इस भौतिक जगत में आने का। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जहां पर अभी हम प्रेजेंट हैं, मनुष्य शरीर के अंदर, ये हम अपने मन के कारण यहां पर प्रेजेंट हैं। पहली चीज जो उसको समझने वाली है, जो हमको समझना जरूरी है, माइंड की वजह से हम इस भौतिक जगत में सफर कर रहे हैं। जो भी सुख दुख अभी तक हम जीवन में देख रहे हैं, अपने विगत कर्मों के फलों को अच्छे बुरे भुगत रहे हैं। इस भौतिक जगत के अंदर, इस मनुष्य शरीर के अंदर जो भी कुछ अभी हमारे साथ हो रहा है, इसका कारण है हमारा मन, बद्ध जीव का मन। तो उद्रेत, उद्धार करे। उद्धार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? उद्धार का मतलब कोई मटेरियल अचीवमेंट की बात नहीं कर रहे भगवान, कोई बहुत ज्यादा यश प्राप्त करने की बात नहीं हो रही, कोई बहुत ज्यादा कीर्ति प्राप्त करने की बात नहीं हो रही, कोई बहुत ज्यादा धन एकत्रित करने की बात नहीं हो रही। यहां बात भगवान कर रहे हैं उद्धार कब होता है बद्ध जीव का, जब बद्ध जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भौतिक जगत से निकल जाता है। लास्ट में जब निकलता है, इस भौतिक जगत से छूटता है, उद्धार करे। पर अभी मैंने आपसे बताया कि हम अपने मन के कारण इस भौतिक जगत के अंदर आज अभी यहां पर हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत फॉर्चुनेट बात भी है, और वो ये है कि हम इस भौतिक जगत में तो हैं अपने मन के कारण, लेकिन हम इस भौतिक जगत में इस वक्त, इस जन्म के अंदर, मैं आप हम सब मनुष्य शरीर के अंदर हैं, किसी और योनि के अंदर नहीं है। जैसा मैं आपसे पहले भी कई क्लासेस में चर्चा कर चुका हूं
इस प्लेनेट की ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 750 से 750 करोड़ है। अर्थ प्लेनेट की ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन बाकी जीवों की पॉपुलेशन असंख्य है, अनगिनत है, गिनती के बाहर है, जिनको हम गिन नहीं सकते। इस पृथ्वी के अन्य जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को, छोटे मोटे जंतुओं को, जिनको गिनना असंभव है। असंख्य जीवात्मा, आप समझो इस बात को। देखिए भक्तों, हमें अपनी इंटेलिजेंस के साथ इस बात को समझना, एनालाइज करना आवश्यक है। तो मनुष्य शरीर बहुत ही लिमिटेड आत्मा, लिमिटेड जीवों को दिया गया है। 750 करोड़ पॉपुलेशन को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जो बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। इतने जीवों में असंख्य जीव हैं, कई योनियों में, लेकिन गिनती के जीव हैं जिन्हें गिन सकते हैं कैलकुलेटर पे, वो है मनुष्य, ठीक है। तो ये हम सब फॉर्चुनेट हो गए। अब इसमें भी और भाग्यशाली कौन? आगे हरि बोल, आप मेरी बात समझिएगा, मैं एक तत्व पे जा रहा हूं। इन 750 करोड़ की जनसंख्या जो मनुष्यों की है पृथ्वी पे, इनमें भी अधिक भाग्यशाली वो व्यक्ति, वो जीव हैं जिनका जन्म हमारा जैसे लोगों का, हमारे जैसे जीवों का भारतवर्ष में हुआ है। भारतवर्ष, भारतवर्ष जहां पर भगवान का आविर्भाव हुआ है, भगवान के सभी अवतारों का आविर्भाव हुआ है। तो भारतवर्ष में जो जीव आए हैं वो और ज्यादा फॉर्चुनेट हुए। अब भारत में आने वाले जीव जो हुए, उनमें भी और अधिक भाग्यशाली कौन, और अधिक फॉर्चुनेट कौन? जो ऐसे परिवारों में जन्मे हैं जहां पर उनको सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा प्लीज। सनातन धर्म की जानकारी, राम कृष्ण के बारे में कुछ सुनना, श्रवण उनका हुआ, थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन जानकारी उनको प्राप्त हो रही है। ऐसे कुल में, ऐसे परिवारों में, ऐसे हिंदू घरों में जो भी जीव जिनका जन्म हुआ है, आपका, हमारा, और ऐसे कई जीव इस भारतवर्ष के अंदर, वो और अधिक भाग्यशाली हुए, ठीक है। अभी अभी इनमें भी अधिक भाग्यशाली कौन? बात को समझिएगा। वो जीव होंगे जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का सीड प्राप्त हुआ है, भक्ति का बीज जिनको प्राप्त हुआ है, वो और ज्यादा अधिक भाग्यशाली जीव हो गए। जो भक्ति शुरू कर चुके हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जिनको मिल चुका है, और जो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो जीव और अधिक भाग्यशाली हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, भगवान स्वयं कृष्ण, राधा रानी के मूड में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दशम में घाट पे यही कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण की कृपा से पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज, लता, ये लता भक्ति की ऐसी है जिसको हमको अपने प्रयास से सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भक्ति लता का जिसको बीज भी प्राप्त हुआ है, वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक भाग्यशाली जीव है। तो यहां इस श्लोक के अंदर पपट जो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। योग पद्धति, योगा प्रोसेस, लिंकिंग विद द सुप्रीम, मन उसका केंद्र बिंदु है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक के अंदर भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यम सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। अपना मन मुझ में लगाओ अर्जुन, अपना मन। तो यहां पर मन के ऊपर ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ध्यान योग जो प्रोसेस है अष्टांग योग की,
जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि की जो अवस्था है, इसको करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मन को नियंत्रण में लाना। क्यों लाना? ताकि मन परमात्मा के साथ में जुड़ सके, उस पर केंद्रित हो सके, समाहित हो सके भगवान के साथ में। तो यहां पर योग पद्धति का केंद्र बिंदु क्या है? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? मन। इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहां पर इस बात का बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। अभी ये ज्ञान तो हमको हो गया, ठीक है। मैं आपको आज एक दो चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जिससे हम प्रयास कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपने मन को नियंत्रण में लाने का। और अध्याय, छठे अध्याय के 6.36, 5 एंड 36 वर्ष के अंदर भी भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि मन तो अत्यंत चंचल है, इसको वश में करना कठिन है, वायु को वश में करना बहुत आसान है। और भगवान ये भी कहते के अंदर कि असंशयम महाबाहो, कि मन जो है उसको चंचल होता है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट तो है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से संभव है। तो अगर हम देखिए, मन सबसे ज्यादा हमारा, हमने समझा, केंद्र बिंदु है योग पद्धति का। अभी इसको आप भी चाहते हो कंट्रोल करना, मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं। तो कैसे मन को हम कंट्रोल में लाएंगे? सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने कि हम सब मनुष्य योनि के अंदर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझें कि हम सभी लोग मनुष्य योनि में हैं। जो भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं, ये कोई और दूसरी योनि का जीव नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता, हरि नाम नहीं ले सकता। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन के अंदर कि हम शास्त्र को पढ़ सकते हैं, भगवान की जानकारी ले सकते हैं और हरि नाम ले सकते हैं। जो हम दूसरे जीवों को अगर देखते हैं, मंदिर के बाहर कई पक्षी पशु होते हैं, उनको देख करके हम ये सोच सकते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कि ये सब जीवात्मा भक्ति नहीं कर पाते, ये सब जीवात्मा ना समझ सकते हैं शास्त्र को, ना भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना जप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे आज मनुष्य जीवन मिला है, तो मैं ऐसा प्रयास करता रहूं, मैं ऐसे प्रयास करता रहूं कि मैं अपने मनुष्य जीवन के दिन, महीने, साल, इनको खराब ना करते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का समय भगवान की भक्ति में जितना ज्यादा हो सके लगाने का प्रयास करूं। ऐसा जब आप सोचोगे और जीवों को देख करके, या इस बारे में जब आप सोचोगे, एनालाइज करोगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारा माइंड ऐसी चीजों से हटने लगेगा जो जहां पर हमारा समय अपव्यय हो रहा है, और हम भक्तिमय कार्य या भगवान कृष्ण की भक्ति, चैंटिंग, श्रवण, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। और ऐसे कई कार्य जो कि अननेसेसरी होते हैं या जो गलत होते हैं, वो हम बंद करने लगेंगे धीरे धीरे, जब हम इस बात को बार बार रियलाइज करेंगे कि हम मनुष्य जीवन में हैं, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हमेशा कॉन्शियस रहने का प्रयास करें कि हमारे माइंड की डायरेक्शंस क्या हमें मिल रही हैं, हमारा माइंड हमें क्या डिक्टेशंस दे रहा है। हमें हमारे माइंड की हर डिक्टेशन पे एक्शन लेने का जरूरी नहीं है। तो हम देखें कि अगर डिक्टेशन जो माइंड दे रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, हर बार जो वो कह रहा है उसमें एक्शन हम ना लें, ऐसा अभ्यास करना है। क्योंकि 6.36 में भगवान ने यही कहा, अभ्यास और वैराग्य से ही धीरे धीरे आप मन को अपना नियंत्रण में ला सकते हो, धीरे धीरे। तो सब वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से, हर चीज से तुरंत मन एकदम से वैराग्य प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वैराग्य
प्राप्त करने का ये मार्ग भगवान ने हमें समझाया है। यहां पर आप देख सकते हो आगे इस पर्पट में अमृत बिंदु उपनिषद का भी एक श्लोक है। अमृत बिंदु, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। यानी कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मनुष्य के मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। यहां भगवान ने इस श्लोक में यह बताया कि मन के द्वारा बद्ध जीव अपना उद्धार भी कर सकता है और वो उसका शत्रु भी है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में 6th वर्ष के अंदर, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो प्रभुपाद इसमें जो पर्पट है उसमें लिखते हैं, अष्टांग योग जो मैंने आपको अभी बताया था कि अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। कौन सा लक्ष्य? मानवीय लक्ष्य, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य, मानवीय बॉडी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। मानवीय लक्ष्य, मानवीय लक्ष्य कौन सा लक्ष्य? भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। तो मन को वश में नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र टाइम को वेस्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो मन को अगर हम मित्र बनाएंगे और मन के अनुसार हम हर मन की डिक्टेशंस पे एक्शन नहीं लेंगे तो मन एक अच्छा मित्र हमारा बन जाएगा और हम अपने मन को कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी के अंदर ज्यादा लगा पाएंगे। जब ज्यादा लगा पाएंगे तो क्या होगा इसका लाभ इस मनुष्य जीवन में? इस मनुष्य जीवन में हमें लाभ ये मिलेगा कि हमारी जो भक्ति है उसमें प्रगति होगी। भक्ति में क्या होगी? प्रगति होगी। नहीं तो प्रगति हमारी नहीं होगी। हम केवल ज्ञान अर्जित करते जाएंगे, ज्ञान अर्जित करते जाएंगे और ज्ञान का बोझ लेके घूमते रहेंगे, लेकिन प्रगति नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। व्यक्ति को ज्ञान आ जाएगा लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और भक्ति में प्रगति अगर हमारी नहीं होती है, केवल ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं हम, तो अल्टीमेटली हम कहीं ज्यादा मूव नहीं करेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। फिर से अगले जन्म में जहां थे वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर हमने मन को अपना अच्छा मित्र बनाया और मन के साथ अगर हमने उसको अपने नियंत्रण में कर लिया, उसके वशीभूत ना होके उसको हमने वश में करने का प्रयास करते रहे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी, डिवोशनल सर्विस के अंदर हमारी ग्रोथ होगी। और प्रभुपाद यहां पर हमें जो समझाते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि मन एक तरह से हमारी इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर का ड्राइवर है। तो ड्राइवर को बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमें
अपने डिक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको ड्राइव करने की अनुमति देनी है, न कि ड्राइवर अपने हिसाब से अगर वो ड्राइव करेगा हमारे इस मनुष्य जीवन की गाड़ी, तो हम वो सब गलत कार्य, अधर्म, वो सब शास्त्र के विपरीत कर्म करेंगे, जिसका हमें बंधन हो जाएगा और अगले कई जन्मों के एक्शन रिएक्शंस हमारे क्रिएट हो जाएंगे। और जैसा कि अभी हम इस जन्म के अंदर अपने जो भी सुख दुख सह रहे हैं, ये हमारे विगत कर्मों के कर्म बंधन जो हमने बनाए, उनके रिएक्शंस हम देख रहे हैं, अच्छे या बुरे। तो इसीलिए मन को या तो हम अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लें उसकी बात सुन के, या मन को अपनी बात मनवा के उसे हम अपना सबसे अच्छा मित्र बना के अपना उद्धार कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आगे चलते हुए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है कि मन को अपना मित्र बना लेता है, तो जितात्मनः, यानी जिसने मन को जीत लिया। मन को जीतने का मतलब मन आत्मा के वश में, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आत्मा के कंट्रोल में, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। का यूटिलाइजेशन करते हुए, बुद्धि से हम ये मानते हुए अगर आत्मा के कंट्रोल में है, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का परम आत्मा, परमात्मा, समाहितः, यानी पूर्ण रूप से प्राप्त, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी में, सुख सुख दुखेशु यानी दुख, तथा भी मान सम्मान, अपमान योह, तथा अपमान में भी, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी या गर्मी और मान और अपमान ये एक से हो जाते हैं। तो ये आपको मैं थोड़ा श्लोक मुझे आपको समझाना होगा। इसके पहले मैं आपको थोड़ा पर्पस इसका हम पहले पढ़ लेते हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा, बहिरंगा मतलब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, ज्यों ही मन किसी योग पद्धति के द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। तब मनुष्य अपने परम लक्ष्य पर पहुंच गया। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता ही है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो ये जो स्थिति बताई, जहां पर व्यक्ति सर्दी गर्मी ये सब ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है, तो प्रभुपाद हमें यहां क्या समझाते हैं? देखिए, अभी हमको ये समझना है, जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ, हमने समझा इस चीज को, टू कंट्रोल ऑल दी सेंसेस, और हम कंसंट्रेट करें अपना माइंड ऑन द परमात्मा। तो ध्यान योग में अष्टांग योग के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये पूरा योगा सिस्टम है कि अल्टीमेटली हम अपने मन को नियंत्रण करके अपने परमात्मा के ऊपर हम अपना ध्यान कंसंट्रेट बढ़ा सकें। यहां पे हिंट किया गया है परमात्मा समाहितः, यानी कंप्लीटली जो एब्जॉर्ब हो गया है इन द परमात्मा, परमात्मा समाहितः। उसके बाद क्या होता है? परमात्मा समाहिता का मतलब कि ऐसे व्यक्ति को सुख
दुख, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, समभाव पे वो आ जाता है। तो जरा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ड्युअलिटी, हम इस ड्युअलिटी वाली भौतिक जगत में रहते हैं। अभी गर्मी है तो थोड़े समय बाद फिर बारिश आएगी, उसके बाद फिर बसंत ऋतु आएगी, उसके बाद फिर सर्दी की ऋतु आएगी। ये ड्युअलिटी है भौतिक जगत के अंदर। हम देखते हैं हर जगह, हम जहां भी देखते हैं वहां ड्युअलिटीज हैं। इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्युअलिटी। हर चीज ड्युअलिटी से समझी जाती है। हम लोग ऑनर को नहीं समझ सकते अगर हमें ये नहीं पता हो कि डिसऑनर क्या होता है। हम लोग मिजरीज को नहीं समझ सकते अगर हमें यह ना पता हो कि हैप्पीनेस क्या है, या हैप्पीनेस को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर हमको ये नहीं पता हो कि दुख क्या होते हैं, मिजरीज क्या होती हैं। इसी प्रकार से ये पूरी जो दुनिया है ये ड्युअलिटीज के ऊपर चल रही है। दिस वर्ल्ड, इस होल वर्ल्ड इज ऑफ ड्युअलिटी। लेकिन क्या होता है, वन हैज टू ट्रांसेंड दिस ड्युअलिटी। अब जब हम इस भौतिक जगत से, हम जब सब लोग इस शरीर से, इस बॉडीली कंसेप्शन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब क्या है, बॉडीली कंसेप्शन से, अपने अपने देह बॉडीली कंसेप्शन से हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपको इन ड्युअलिटीज को टॉलरेट करना होगा। जैसा कि अध्याय दूसरे में भगवान ने बताया था, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख अदा। जहां पर भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में दुख और सुख ये सब ड्युअलिटीज रहेंगी, आते जाते रहेंगे ऋतुओं की तरह, लेकिन हमको इनको टॉलरेट करना सीखना होगा, हमको इनको टॉलरेट करना ही होगा, तभी हम इन ड्युअलिटीज को ट्रांसेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब किससे संबंधित है? बॉडी से। मान अपमान शरीर का, सर्दी गर्मी कौन सहन करता है? शरीर करता है। सुख दुख कई प्रकार के कौन सहन करता है? बीमारी या जो भी चीजें हैं, प्लेजर है, बीमारी है, ये शरीर, ये सब बॉडीली कंसेप्शन से है। बॉडीली कंसेप्शन, अगर हम इस बॉडीली कंसेप्शन में हैं, लेकिन हमको भगवत गीता के 6 चैप्टर पे आने के बाद ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग केवल बद्ध जीव हैं, आत्मा है, लिविंग एंटिटीज हैं, जो इस वक्त मनुष्य शरीर के अंदर इस भौतिक जगत में है। तो प्रभुपाद यहां में ये लिखते हैं, ये जो ड्युअलिटी है, डिस्ट्रेस की, हैप्पीनेस की, ये ड्यू टू स्किन है, ड्यू टू दिस बॉडी है। अब जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जब ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उतना सफिशिएंट नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल जब एप्लीकेशन करता है, तब वो आत्मा इन सभी ड्युअलिटीज के ऊपर जाता है और हर चीज को समभाव में देखता है। मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, गरम ठंडा, उसको सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे लगता है। अगले श्लोक के अंदर आप देखो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इच्युतते योगी समलोष्ट अश्म कंचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। और पहले के श्लोक में भगवान ने यही कहा, जिसने मन को जीत लिया है। मन को जब हम जीत लेते हैं तो स्वाभाविक हम भगवान की आज्ञा पालन करना शुरू कर देते हैं, जब मन हमारे वश में होता है। और जब ऐसा होता है तो क्योंकि उस व्यक्ति को शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। क्यों है सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से? क्योंकि वो इस बॉडीली कंसेप्शन से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। और उठेगा कब, कैसे? जो अगले श्लोक में लिखा है भगवान ने, ज्ञान, अर्जित ज्ञान और विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट
एक साइंस का स्टूडेंट केवल थ्योरी पढ़ेगा और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई लेबोरेटरी के अंदर नहीं करेगा, तो क्या उसका ज्ञान पूरा कहलाएगा? या क्या वो इसको इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाएगा? नहीं। अगर वो केवल थ्योरी समझेगा, थ्योरी सुनता जाएगा, प्रैक्टिकल्स नहीं करेगा, एक साइंस का स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, तो उस ज्ञान को वो समझ के अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहां भगवान ने क्या बोला अगले श्लोक में, देखिए आप, जो वर्स नंबर 8 है, ज्ञान, अर्जित ज्ञान, और दूसरा शब्द क्या है? विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से। विज्ञान का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाई करना। तृप्त, जब ज्ञान, नॉलेज यानी थ्योरी, थ्योरी थ्योरी समझी मैंने, अभी हम जैसे थ्योरी समझ रहे हैं, मैं थ्योरी आपको बोला, आपने समझा, अभी ये आपने केवल अर्जित किया और हमने इसको प्रैक्टिकल नहीं किया इसका, तो क्या होगा? हमारे अंदर साल, 2 साल, 10 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत कम परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमने नॉलेज को अप्लाई नहीं किया। नॉलेज, हम, हमारा नॉलेज प्राप्त करने का मनुष्य जीवन में कारण क्या है? कि हम इसको अप्लाई करें, ताकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तो ज्ञान, विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से तृप्त, उसके बाद संतुष्ट होता है वो आत्मा, आत्मा जीव। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, आध्यात्मिक रूप से फिर वो स्थित होता है। विजित इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि उसने ज्ञान को सिर्फ ज्ञान का बोझा नहीं लिया, उसको अप्लाई किया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, फिर क्या हुआ? विजित इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम, इति, इस प्रकार, उच्चते, कहा जाता है, योगी, योगी का, समदर्शी। अब समदर्शी का मतलब, समदर्शी मतलब जो बॉडीली कंसेप्ट पे नहीं है, उसके लिए एनिमी, उसके लिए मित्र, उसके लिए न्यूट्रल व्यक्ति, सब समदर्शी एक लेवल पे हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये सारे जीव जंतु लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज है। मैं एक लिविंग एंटिटी हूं, मेरी माता एक लिविंग एंटिटी है, मेरे पिता एक लिविंग एंटिटी है, मेरी पत्नी एक लिविंग एंटिटी है, ये बाहर जो भी लोग घूम रहे, ये सब लिविंग एंटिटी हैं। इनमें कोई मेरे शत्रु हैं, कोई मेरे मित्र हैं, कोई न्यूट्रल हैं, कोई अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान को प्रैक्टिकल और अप्लाई करेगा, तब उसकी ग्रोथ इस लेवल पे आ जाएगी कि उसका मन उसके नियंत्रण में आने लगेगा, और वो हर चीज को एक सेम समभाव से देखेगा, चाहे वो पत्थर हो, सोना हो, कंकड़ हो, जो भी हो, क्योंकि उसको पता है ये भौतिक जगत है, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, मैं वास्तविकता में शरीर नहीं हूं। तो सुख और दुख इस शरीर से संबंधित है, मान अपमान इस बॉडी से संबंधित है, और जो भी मुझे समस्याएं हैं वो इस बॉडी से संबंधित हैं। तो ऐसा व्यक्ति, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, उन सबको फिर क्या दिखता है? एक समान दिखता है, एक समान। तो हम इसका जरा पर्पट पढ़ते हैं। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य की अनुभूति, अनुभूति एक्सपीरियंस के बिना कोरा ज्ञान क्या होता है? व्यर्थ, टाइम वेस्ट हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में, भगवान कृष्ण के निर्देशन में। रूप गोस्वामी जी ने, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज डिसाइपल थे, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वमेव स्वरुत्यदः। कोई भी व्यक्ति, अब देखो समझो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा अपनी कंटैमिनेटेड इंद्रियों से के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, उनका नाम, उनका रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा,
आप समझे मेरी बात को? क्या लिखा है यहाँ पे? भगवान की दिव्य सेवा यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करेंगे भगवान की भक्ति में। अब सेवा में क्या क्या हो सकता है? चैंटिंग हम करते हैं, सेवा। आप जो श्रवण कर रहे हैं अभी, ये सेवा। मैं जो कीर्तन कर रहा हूं, ये भी सेवा। जो और इत्यादि हम सेवा करते हैं, दान दक्षिणा डोनेशन, वो भी सेवा। भक्तों की सेवा करते हैं, वो भी सेवा। विग्रह की सेवा करते हैं, वो भी सेवा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा हुई। क्या हुई? भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा से पूरित, देखो समझो बात को, होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ सकता है, नहीं तो केवल सुपरफिशियल लेवल पे ही समझेगा वो व्यक्ति। आप मेरी बात समझे? सुपरफिशियल ही वो बात को समझेगा, उसको उस सब्जेक्ट मैटर का तत्व आत्मसात नहीं होगा। और तत्व आत्मसात अगर करना है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का जो तत्व है, उसको आत्मसात अच्छे से समझना है। उसके लिए हम, क्या लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद ने? भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होना पड़ेगा ना उसको। अभी 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 हमने केवल इस चीज को समझ लिया, सुन लिया और इस पे एक्शन नहीं लिया। हम भगवान के दिव्य थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं तो उसके अनुसार रिजल्ट होगा, ज्यादा एफर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन भगवान की दिव्य सेवा में पूरित होने से ही उनका नाम, रूप, गुण और लीला का तत्व समझ में आता है। ये भक्ति रसामर सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। कृष्ण कॉन्शियसनेस का विज्ञान, यानी इसको हमको प्रैक्टिकली अप्लाई, संसारी विद्वता से वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए, ऐसा एसोसिएशन मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। प्रैक्टिकल आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। अगर हम केवल देखो अगर हम केवल जैसा हमने बताया कि हम केवल एक्सटर्नल नॉलेज लेते रहेंगे और उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम बाहरी माया के आवरण में कभी भी गिरते रहेंगे और हो सकता है कभी ज्यादा गिर जाए। तो उसके बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना बहुत जरूरी है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। इस परपट में कितना क्लियरली बताया, अनुभवी आत्मा मींस प्रैक्टिकली जो अप्लाई कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसको आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है, वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये, देखिए भक्ति में आने के बाद जो हमारे 4 नियम हैं, बहुत आसानी से उसको हम कर लेते हैं, कुछ समय के अंदर लोग उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्तर छोटा है। आगे हमको हमारे जो अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, ये मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम यानी डिजायर्स, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह का मतलब टू मच अटैचमेंट, मद का मतलब प्राइड, मत्सर मतलब ईर्ष्या। ये 6 अवगुण जब तक इनके ऊपर हम कार्य नहीं करते, तब तक हम भगवान की लीलाओं को, उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, उनके नाम, गुण, रूप, लीला को समझ नहीं पाएंगे ठीक से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या पड़ेगा, मतलब प्रश्न उठेगा ना मन में। तो करना ये पड़ेगा कि हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना शुरू करें। ठीक है? अभी प्रश्न फिर ये आएगा कि मन तो बहुत चंचल है, उस पर मैं नियंत्रण कैसे करूं? तो आप समझो, एनालाइज करो, सोचना है हमें इंटेलिजेंस से कि मनुष्य जीवन में हूं मैं अभी, बहुत दुर्लभ है, लिमिटेड पॉपुलेशन है पूरे दुनिया में, बाकी जीवों की पॉपुलेशन तो काउंट नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे भी, असंख्य जीव
कहीं भी बैठिए आप, इतने जीव दिखेंगे आपको, एनालाइज कीजिए, इतने इतने चींटी, इतना कबूतर, इतने जीव, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य को काउंट कर सकते हैं, तो फॉर्चुनेट है। पहले सोचो इस बात को कि मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं मनुष्य जीवन में हूं। अभी मैं जब फॉर्चुनेट हूं, मनुष्य जीवन में हूं, तो मैं क्यों नहीं इसका लाभ उठाऊं बेस्ट तरीके से? नहीं तो ये टाइम मेरा कीमती वेस्ट हो जाएगा ना। अभी हो सकता है कि मैं कल को कबूतर बन जाऊं। तो मुझे अपने जीवन के अंदर अगर अपना उद्धार करना है, तो मन के अनुसार कार्य कम करूं, ऐसा अगर हम अपने इस चेतना को अलर्ट रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे कार्य गलत जगह से हटने लगेंगे, मन हमारा गलत कार्यों से निकलने लगेगा और कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगने लगेगा। ये मैं आपको बिल्कुल अपना एक अनुभव से ही बता रहा हूं, क्योंकि देखिए, हम सब एक ही नाव में बैठे हैं। दो चार बुक्स या थोड़ा बहुत मैंने आपसे कुछ ज्यादा पढ़ लिया, बाकी हम सब एक ही नाव में हैं। और ये बात अमोघ लीला दास प्रभु जी ने कही थी एक बार एक लेक्चर में, कि जैसे भक्ति मार्ग के अंदर एक टनल के अंदर सब लोग जा रहे हैं, भक्ति मार्ग है ये, इसमें सब लोग एक सुरंग में जा रहे हैं, तो कभी कभी पीछे वालों को पता नहीं चलता कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो जो थोड़ा आगे चल रहे हैं लोग, उनसे पूछ लीजिए कि आपका अनुभव कैसा रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको रास्ता है, दिखता है आगे, आगे रास्ता है, आगे सुरंग में की किरण दिखती है क्या? तो सामने वाले बोलेंगे हाँ भाई, हम रास्ता निकल गए, रास्ता ठीक है, आप भी आ जाइए। तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, आगे अगर मैं इस तरह जाता जाऊंगा तो मेरी प्रगति होती जाएगी। उस आधार पे मैं आपको ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये अगर हम प्रयास करें, इसको ऐसे कॉन्शियसनेस को अपनी जागृत रखें, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी, तो मुझे अपने इस जीवन को वेस्ट नहीं करना। कल सुबह सिद्धार्थ शुक्ला की तरह मेरी मृत्यु ना हो जाए हार्ट अटैक से, तो जीवन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जीवन समाप्त होने से पहले मैं वो सब कार्य कर लूं, दर्शन करने हैं, भागवत पुराण पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, जो भी कार्य मैं कर सकता हूं उसको मैं कर लूं। आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कल लकवा मार जाएगा तो मैं क्या करूंगा? एक लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट हाथ चला गया। जिनके हो जाते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते, कहीं मंदिर जा नहीं पाते, है? कुछ श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते। आज तो शरीर स्वस्थ है। इस कॉन्शियसनेस को अगर हम रखते हैं अपने मन के अंदर, तो ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस, मन जो है, ऐसे गलत कोई भी कार्य जो अनुकूल नहीं है हमारे लिए, वहां से हटना शुरू होता है। और दूसरा ये कि हम मन के हर डायरेक्शंस पे एक्शन ना लें, कंसिस्टेंटली फोकस करें इस चीज के ऊपर। तो मेरी आप सबसे एक बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है अभी इसी वक्त, कि आप भक्तों में से जिन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ना अभी प्रारंभ नहीं किया है, जो सेवा राधा माता मेरी पत्नी जो मतलब ग्रुप में डाल रही हैं, डेली इतने श्लोक पढ़िए प्लीज। ये आपको बॉडी मिली ह्यूमन की, उसको पढ़िए डेफिनेटली, और प्रयास कीजिए कि गीता जयंती तक एक बार भगवत गीता गो थ्रू कर जाइए। मैं आपको ये बात बहुत गारंटी से बोलता हूं, जब 18वां अध्याय तक पूरा कंप्लीट करेंगे ना, आपको एक कॉन्शियसनेस, इतनी आपको एक अलग ही अनुभूति होगी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है अंत में कि भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, रोज उसको 7-7 श्लोक को पढ़ना प्रारंभ कीजिए और कोशिश कीजिए कि गीता जयंती तक आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें। तो इसके साथ हम आज की अपनी इस कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। और अब कोई भी प्रकार के जो आपके अंदर मन में कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार के जो आज हमने समझा या किसी और चीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके और आप प्रश्न कोई है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? कोई प्रश्न है किसी को, किसी भी माता जी को, प्रभु जी को? आज जो हमने समझा मन के विषय में, उस विषय में किसी को कोई प्रश्न हो? ओके,
कोई बात नहीं। तो बस अंत में फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवत गीता को रोज पढ़ें, और हो सके तो रोज उसके 7 श्लोकास को पर्पट के साथ एक बार उसको रीड करें, रात को सोने से पहले या जब भी आपको समय मिले। पर प्रयास कीजिए कि गीता जयंती तक आपकी भगवत गीता एक बार कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद। आज के सत्र में आने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। थैंक यू।